क्वेश्चन नंबर 44। इसमें देखो मेवांका लिमिटेड का बैलेंस शीट दिया हुआ है और उसके बाद नोट्स टू अकाउंट्स है। और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि एडिशनल लोन लिया गया था 1 जुलाई 2024 को, यानी कि फॉर 9 मंथ्स। और टैक्स हमने दिया 53,000 का ड्यूरिंग द ईयर। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। तो देखो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्टार्ट करेंगे। फिर उसकी स्टार्टिंग होगी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो हमें दिया नहीं है। वर्किंग नोट बनाएंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसमें हम क्या करेंगे, सरप्लस ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग का लिखेंगे। ठीक है। तो हमें ऐसा रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 1 दिया है। नोट नंबर 1 में जाएंगे तो वहां पर हमें बैलेंसेस दिए हैं। सो सरप्लस ऑफ करंट ईयर, सरप्लस हमें कितना दिया है, 25,000। 25,000। और सरप्लस ऑफ प्रीवियस ईयर 1,20,000। तो ये हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 25,000 माइनस 1,20,000। सो 95,000 का लॉस आ जाएगा। ठीक है। सो लॉस फॉर द ईयर। फिर हम इसमें ट्रिप ऐड करेंगे। सो ऐड ट्रिप, TRIP। टी से है टैक्स प्रोविजन। तो देखो, टैक्स प्रोविजन उन्होंने दिया है करंट लाइबिलिटीज में, बी पार्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स 68,000 और 70,000। तो यहाँ हम टैक्स प्रोविजन लेंगे, लेकिन करंट ईयर का। तो करंट ईयर का है हमारा 68,000। फिर है ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। तो जनरल रिजर्व तो हमारा देखो रिजर्व एंड सरप्लस में ही होता, जहां पर तो एक ही चीज है केवल, तो वो है ही नहीं। फिर इंटरिम डिविडेंड और प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड है या इंटरिम डिविडेंड है क्या? नहीं, लोन है, टैक्स पेड है, ये है। तो आपका इंटरिम डिविडेंड या प्रपोज्ड डिविडेंड से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, प्लस 68,000, 27,000। सो 27,000 का लॉस आ रहा है। ठीक है। सो नेट लॉस बिफोर टैक्स, इसको क्लोज कर देते हैं। अब ये जो नेट लॉस आया है, इससे हमारी स्टार्टिंग होगी 27,000। सो 27,000 ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर ऐड करेंगे वाइल्ड, वाइल्ड मतलब राइटिंग ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स तो कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है नो, मशीनरी है केवल। ठीक है। इसमें तो है ही नहीं इंटेंजिबल एसेट। ऐसे इंटरेस्ट पेड, आई से है इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो वो देख लेते हैं हम। इंटरेस्ट पेड वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग। तो देखो इनके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग स्टार्टिंग में 60,000। तो 60,000 पर 10%, फुल ईयर का 6,000। उसके बाद उन्होंने 20,000 और बोरो किया है, क्योंकि 60 से 80 हो गया है ना। सो 20,000 और बोरो किया, लेकिन वो कब किया है, 1 जुलाई 2024। तो वो हमारे पास 9 मंथ्स रहा। सो 10% फॉर 9 मंथ्स, 1 जुलाई से 2024 से 31 मार्च 2025, इस पीरियड का हमने निकाला है। तो 20,000 पे
10% 2000 इंटू 9/12, 1500। तो आप देखोगे दोनों का टोटल हो गया 7500। तो ये हमारा इंटरेस्ट हो गया। तो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7500। अब है लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स। सो इन्होंने कुछ उसके बारे में बताया नहीं है कि कितना क्या सेल हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। उसके बाद आता है डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन देखो, इन्होंने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है नोट्स टू अकाउंट्स में, नोट नंबर 2 में। तो जिसमें 48,000 और 23,000 है। सो पहले 23,000 था, अब 48,000 हो गया था। कितना एडिशनल है? 48 माइनस 23, 25,000। सो वो 25,000 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन हो गया। वो हम ऐड कर देंगे। सो 25 प्लस 7.5 प्लस माइनस माइनस 27। सो 5,500 ये आ गया आपका। अच्छा, पीडीआई मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, वो तो सेल ही नहीं हुई कुछ। और डी से डिविडेंड रिसीव्ड और आई से इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो ऐसा कोई हमारा इन्वेस्टमेंट है नहीं। तो नहीं है, तो यही आ गया हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर लेते हैं। तो हम ऐड करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स। सो करंट एसेट्स देखो, इन्वेंट्री है। सो इन्वेंट्री तो इंक्रीज हो रही है। ट्रेड रिसेबल्स यस इंक्रीज हो रहे हैं। सो ट्रेड रिसीवेबल्स 51, 65। सो 65 माइनस 51, 14,000। फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट तो लास्ट में आएगा। अदर करंट एसेट डिक्रीज हो रही है 4,000। फिर देख लेंगे हम इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज देखें तो ट्रेड पेबल है केवल, वो भी 20,000 से 6,000 डिक्रीज हो रहे हैं। तो वो तो फिर माइनस में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ कुछ नहीं है, इसको हमने प्लस किया। सो 14 प्लस 4 प्लस 5.5, 23,500। फिर आएगा लेस इंक्रीज इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या इंक्रीज हो रहा है? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री 7,000 से इंक्रीज हो रही है। और फिर डिक्रीज करंट लायबिलिटी। तो देखो 20 से 6 हो रही है ट्रेड पेबल। 14,000। तो ये माइनस ये माइनस। तो अब देख लेते हैं 23,500 माइनस 7 माइनस 14। तो ये आया 2,500। ठीक है, अब इसके बाद हम करेंगे कैश पेड। तो देखो, हमने ये मिस्टेक की है। जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का, लेकिन साथ में एक और इंफॉर्मेशन दी है लास्ट में, टैक्स पेड 53,000। ठीक है, तो हमें फिर क्या करना होगा? यदि केवल दो इंफॉर्मेशन थी, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस थे, तब तो हमारा वैसे ही काम चल रहा था कि करंट ईयर का हमने ऐड किया और प्रीवियस ईयर का पे कर रहे थे। लेकिन जब तीसरा भी कुछ दिया हुआ है, तो हमें ये अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी में है, इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ आएगा। बाय बैलेंस क्रेडिट में आएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस
क्रेडिट डाउन जो पेमेंट कर रहे हैं वो आएगा टू बैंक 53,000। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी देख लेते हैं। आ, हाँ, तो ओपनिंग बैलेंस था 70,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 68,000। ठीक है, तो 68 प्लस 53, 121 माइनस 70, 51। तो 51,000 का यहाँ बैलेंसिंग फिगर है, जिसको हम बोलेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये है हमारी बैलेंसिंग फिगर। सो 121,000। अब इससे क्या होगा, ये 51,000 है, ये हमारा ऐड होगा ट्रिप में। ट्रिप का जो टी है उसमें ये 51,000 ऐड होगा, और ये जो है ये कैश फ्लो एक्टिविटीज में लास्ट में आएगा टू, मतलब बैंक से जो पेमेंट हो जाएगा तो टैक्स पेड, लास्ट में टैक्स पेड 53,000 रहेगा, और स्टार्टिंग में 51,000 आएगा ट्रिप में। तो ये यदि कोई भी एक और इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो फिर हमें ये बनाना रहता है। तो क्वेश्चन में या तो बैंक दिया रहेगा तो हमको करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स निकालना है, और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है तो हमको बैंक निकालना होगा। ठीक है, तो अब हम 51,000 अपना यहाँ रेक्टिफाई करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स, तो हम लिखेंगे 51,000, सो 95 माइनस 51, 44,000। 44,000 का नेगेटिव ही है, फिर इस 44,000 को यहाँ पे लेके जाएंगे। 44,000 ब्रैकेट में, इसमें से आपका 25,000 प्लस 7,500 माइनस 44,000, तो ये आ जाएगा माइनस का 11,500। और फिर इसमें हम फिर प्लस कर रहे हैं 18,000, तो आ जाएगा 6,500। 6,500 प्लस का, और फिर हम इसमें से माइनस कर रहे हैं 21,000, तो ये आ जाएगा 14,500 माइनस का। ठीक है, अब हम करेंगे लास्ट में टैक्स पेड 53,000। सो 67,500, तो वो यहाँ आ जाएगा 67,500। सो कैश फ्लो, कैश एक्चुअली माइनस का आ रहा है, सो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा ए वाला हो गया है। ठीक है, अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। कैश फ्लो फ्रॉम बी पार्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा क्या क्या बाय सेल हुआ है। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में नोट नंबर 2 है, और नोट नंबर 2 में केवल एक मशीनरी है जो 384 की हो गई है, पहले 215 की थी। कॉस्ट देखिए, 384 माइनस 215, सो 169, सो 169, तो ये आएगा प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड। तो 3,84,000 माइनस 2,15,000, कॉस्ट देख रहे हैं 1,69,000,
तो और तो कुछ है नहीं, तो यही आ जाएगा 1,69,000। सो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये हो गया बी पार्ट। अब हम करेंगे सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। अब देखो ये जो है ऊपर शेयर कैपिटल से, तो शेयर कैपिटल तो 1 लाख की थी, 3 लाख की हो गई। तो इशू ऑफ शेयर कैपिटल, सो 2 लाख से इंक्रीज हुई। इनफ्लो है उसके बाद और क्या है देखो। हाँ उसके बाद है रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है, वो तो हमने कर लिया है ना। फिर ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, बैंक बैंक उसका हो गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो गया, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये सब हो गया है अपना। किसने लोन लोन लिया था? हाँ लॉन्ग टर्म लोन 60 से 80 हो गया। सो लोन टेकन 20,000। तो दोनों दोनों ही प्लस में है। सो 2,20,000। और हमने इंटरेस्ट पे किया था, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग 7,500। तो ये हमारा तो 2,20,000 माइनस 7,500, 2,12,500। सो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। अब हम करेंगे डी पार्ट, नेट कैश इंक्रीज डिक्रीज। तो अब हम सबको टोटल कर लेते हैं। 2,12,500 माइनस 1,69,000 माइनस 67,500। सो 24,000 माइनस का फिर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 49,000। तो ये आ रहा है 25,000। ई पार्ट क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब आप क्वेश्चन में देखो, जो हमारा क्लोजिंग कैश है वो 25,000 ही है। तो हमारा आंसर मैच कर रहा है, जैसे बैलेंस शीट में टोटल मैच करना चाहिए दोनों साइड का, ऐसे ही इसमें क्लोजिंग कैश बैलेंस आना चाहिए। तो वो हमारा आ गया। क्वेश्चन इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।